तारीख का शायद सबसे मशहूर कत्ल, जूलियस सीजर का कत्ल। ये एक ऐसा वाकया था जिसने सिर्फ एक आदमी की जान नहीं ली, बल्कि इसने दुनिया का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो आइए देखते हैं कि ये सब कैसे और क्यों हुआ। जरा तसव्वुर करें, 15 मार्च 44 कब्ल मसीह का दिन है। रोम का सबसे ताकतवर शख्स जूलियस सीजर एक ऐसे कमरे में कदम रख रहा है जहां से वो कभी जिंदा वापस नहीं आएगा। वो जगह थी पोम्पी का क्यूरिया, रोमन सेनेट के इजलास के लिए एक आर्जी जगह। लेकिन इसका इंतखाब बहुत सोचा समझा था। ये शहर से थोड़ी अलग थलग थी और इसका सिर्फ एक दरवाज़ा था जो एक बड़े सहन में खुलता था। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, नहीं, ये एक जाल था। और वो जाल पूरी तरह से बच चुका था। सीजर अपनी सुनहरी कुर्सी पर अकेला बैठा है। उसका सबसे वफादार साथी मार्क एंटनी, उसे जानबूझकर बाहर बातों में लगाकर रोक लिया गया है। बाहर निकलने के हर रास्ते पर मुसल्ला ग्लैडिएटर्स का पहरा है और दर्जनों सेनेटर्स वो आहिस्ता आहिस्ता उसके गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि रोम का सबसे ताकतवर शख्स आखिर इस जाल में फंसा कैसे? इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। बात सीधी सी थी। रोम के अमीर तबके के लिए जूलियस सीजर बहुत बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था। इसका उरूज जितना शानदार था ना, वही उसके जवाल की वजह बनने वाला था। सीजर ने अपने तकरीबन 40 साला कैरियर में वो सब कुछ हासिल किया जिसका कोई तसव्वुर कर सकता था। वो रोम के सबसे बड़े ओहदे यानी कौंसल तक पहुंचा। फिर उसने गौल को फतह किया, जिससे वो एक फौजी जीनियस कहलाया, बेतहाशा अमीर हुआ और उसकी फौज तो उस पर जान छिड़कती थी। 49 कब्ल मसीह में उसने रूबिकॉन दरिया पार करके खाना जंगी शुरू कर दी और 45 कब्ल मसीह तक अपने सबसे बड़े मुखालिफ पोम्पी को भी शिकस्त दे दी। और आखिरकार फरवरी 44 कब्ल मसीह में उसे ताहयात डिक्टेटर यानी डिक्टेटर फॉर लाइफ का खिताब दे दिया गया, जिसने उसकी ताकत पर आखिरी मुहर सब्त कर दी। लेकिन यह सिर्फ ताकत का खेल नहीं था। सीजर का रवैया वो एक बादशाह जैसा होता जा रहा था और रोमियों को बादशाहों से सख्त नफरत थी। वो शाही लिबास पहनता, शहर में जगह जगह अपने मुजस्समे लगवाता, यहां तक कि अपने नाम पर एक महीने का नाम जूलियस रख दिया और सेनेट में सोने की कुर्सी पर बैठता था। वो अपनी ताकत की खुल्लम खुल्ला नुमाइश कर रहा था और रोम के ट्रेडिशनल अमीरों के लिए यह सब कुछ नाकाबिले बर्दाश्त था। और फिर कुछ लोगों ने फैसला किया कि बस बहुत हो गया। तकरीबन 60 सेनेटर्स ने महीनों तक खुफिया मुलाकातें की और तारीख की सबसे मशहूर और ख़तरनाक साजिश तैयार की। और ये साजिशी देखें कोई एक ग्रोह नहीं थे। उनमें सीजर के अपने मायूस इत्तेहादी थे जिन्हें लगता था कि उन्हें उनकी वफादारी का सिला नहीं मिला। कुछ पोम्पी के साबिक हामी थे जिन्हें सीजर ने माफ़ तो कर दिया था, लेकिन वो अब भी उसके दुश्मन थे। कुछ ऐसे भी थे जो नज़रियाती तौर पर जमहूरियत को बचाना चाहते थे। और हाँ, ज़्यादातर वो अमीर लोग थे जिन्हें डर था कि उनकी ताकत और दौलत अब उनके हाथ से निकल जाएगी। मकाम का इंतखाब भी बहुत चालाकी से किया गया। सड़क पर हमला करना बहुत खतरनाक हो सकता था। दूसरे मंसूबे बहुत पेचीदा थे। सेनेट का इजलास बेहतरीन मौका था। क्यों? क्योंकि वहां सब निहत्ते होते थे। सीजर को आसानी से उसके दोस्तों से अलग किया जा सकता था और ये सब आवाम की नज़रों से दूर होना था। और सबसे अहम बात, ये उनका आखिरी मौका था क्योंकि सीजर बहुत जल्द एक लंबी फौजी मुहिम पर रवाना होने वाला था। हमले का मंसूबा तो किसी फिल्मी कहानी जैसा था। खंजरों को लिखने वाली तख्तियों के डब्बों में छुपाकर अंदर लाया गया। एक साजिशी डेसिमस ब्रूटस के ग्लैडिएटर्स ने बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए। सीनेटर ट्रेबोनियस ने मार्क एंटनी को बाहरी बातों में उलझा लिया और इशारे के लिए तय हुआ कि सेनेटर टूलियस किम्बर सीजर का लिबास यानी उसका टोगा पकड़कर खींचेगा। और यूं हम वापस उसी लम्हे पर आ जाते हैं। जैसे ही किम्बर सीजर का टोगा खींचता है, कमरे में एकदम अफरत तफरी फैल जाती है। पहला वार सेनेटर कास्का ने पीछे से किया, जो सीधा सीजर के कंधे पर लगा। सीजर हैरत से उठा और कहा जाता है कि उसने गुस्से में जवाबी कार्रवाई करते हुए कास्का पर अपने कलम से हमला कर दिया। एक लम्हे के लिए तो उसने मुकाबला किया, लेकिन यह बेसूद था। चंद ही सेकंड्स के अंदर दर्जनों सेनेटर्स सीजर पर टूट पड़े और खंजरों की बारिश में उस पर एक दो नहीं पूरे 23 जख्म लगाए गए। और किस्मत की सितम ज़रीफ़ी देखें, सीजर ने दम कहाँ तोड़ा? अपने सबसे बड़े दुश्मन पोम्पी द ग्रेट के मुजस्मे के कदमों में। ये वही मुजस्मा था जिसे सीजर ने अपनी फराखत दिली दिखाने के लिए गिराने से मना कर दिया था। शायद सीजर को यह सब होता नजर आ जाना चाहिए था। एक नजूमी ने उसे मार्च के वस्ती दिनों द आइड्स ऑफ मार्च से खबरदार किया था। उसकी अपनी बीवी ने उसके कत्ल का ख्वाब देखा था। यहां तक कि उसी दिन रास्ते में एक शख्स ने उसके हाथ में एक खत थमाया जिसमें साजिश की पूरी तफसील थी, लेकिन सीजर ने उसको कभी पढ़ा ही नहीं। साजिशियों का ख्याल था कि वो जमहूरियत को बचा रहे हैं, लेकिन दरहकीकत
उन्होंने उसके ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। सीजर की मौत ने रोम को एक ऐसी अफरा तफरी में धकेल दिया जो कभी खत्म ही नहीं हुई। इस एक कत्ल ने एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसकी मौत से रोम में ताकत का एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया। सीजर के वारिस ऑक्टेवियन और मार्क एंटनी ने कातलों का पीछा किया, जिससे एक और खाना जंगी शुरू हो गई। और जब यह जंग खत्म हुई तो जमहूरियत हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी और ऑक्टेवियन रोम का पहला शहंशाह बन गया। तो आखिर में नतीजा क्या निकला? साजिशों ने एक शख्स को मारा, लेकिन उसकी जगह एक ऐसी चीज को जन्म दिया जो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर थी, एक मौरूसी बादशाहत। जिस चीज को वो रोकना चाहते थे, उन्होंने अनजाने में उसी की बुनियाद रख दी। सीजर के जानशीन ऑक्टेवियन ने इस सारे वाक़ये से एक बहुत अहम सबक सीखा। जैसा कि मौरिख जॉन बॉल्स्टन ने लिखा है कि अगर आमीरियत कायम करनी है तो वो सीजर की तरह खुली और बेबाक नहीं होनी चाहिए। उस पर जमहूरियत का निकाब चढ़ाना ज़रूरी है। ताकत तभी कामयाब होती है जब वो ये दिखावा करे कि वो ताकतवर नहीं है, और यही सबक था जो सीजर के कत्ल ने आने वाली नस्लों के हुक्मरानों को सिखाया। तो सवाल ये है कि क्या आज भी ताकत इसी तरह काम नहीं करती?